हेलो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के जो टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें लॉगरिथम की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास पहले से आ चुकी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लॉगरिथम टर्म्स। कोई भी इक्वेशन है उसमें लॉगरिथम टर्म्स को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे सोल्व द लॉगरिथम इक्वेशन। ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया था। उन्हीं के बेस पे यहाँ पे हम रिजल्ट अप्लाई करके लॉगरिथमिक इक्वेशन है इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो log ऑफ 8 विद बेस 4 प्लस log ऑफ x माइनस 3 विद बेस 4 है। यहाँ आपके पास सेम बेस है दोनों में, तो यहाँ इन दोनों पे आप रिजल्ट अप्लाई कर दो। वही कौन सा, log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, जो कि इक्वल होता है log ऑफ mn। बेस अपने पास वही रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ 8 इंटू एक्स माइनस 3 विद बेस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1 विद बेस 4 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। जिसको यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके भी लिखना चाहें तो एक्चुअल में ये x प्लस 3 है, वही इक्वेशन है ये अपने पास। तो यहाँ से अब अपने पास इसको आगे मल्टीप्लाई करके भी हम लोग इसको 8 से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, log ऑफ m माइनस log ऑफ n है। log ऑफ m माइनस में log ऑफ n है, जो कि log ऑफ m अपॉन n के इक्वल होता है। तो ये इन दोनों पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो log ऑफ m 8 इंटू में x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, और बेस है वो हमारे पास क्या है भाई, 4 है। तो यहाँ से इसके अंदर आप इसको देख सकते हो कि क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको। ध्यान होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, अगर y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस a है तो क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। इस रूल को ध्यान रखें। तो a रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू x, बेस तो बेस ही रहेगा भाई। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल्स टू, ये x है आपका, तो यहाँ पे x का काम ये कर रहा है, तो 8 इंटू में x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपने पास बेस कितना है, 4 है। y है, y किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो y यहाँ पे 2 है तो पावर में 2 आ गए। 4 रेज टू द पावर क्या बन गया, 2 बन गया। तो आप इसको लिख सकते हो 8 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 2, 16 हो गया। 8 से डिवाइड कर दिया 2 बन गया। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू अपने पास यहाँ पे बन गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x माइनस में 2, और सोल्व करोगे तो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। ये आपके पास इसका क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। x की वैल्यू अगर 5 इसमें पुट कर दें तो अपने पास ये क्या है, डिफाइंड है। क्या ये अपने पास है, डिफाइंड है। कोई भी इक्वेशन है, आंसर को हमेशा उस इक्वेशन में पुट करके ये चेक कर लेना चाहिए कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो लॉगरिथम इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है उनको एक बार अच्छे से हम लोग जरूर रीड कर ले। इसी के बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। इसमें ये कह रहा है सोल्व द इक्वेशन log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, और यहाँ से सोल्व करना है। तो इसके अंदर आप देखिए log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर ध्यान दो, हम लोग प्रॉपर्टी रीड कर रहे थे कि log ऑफ m रेज टू द पावर n है, वो n इंटू में log ऑफ m के इक्वल होता है। पावर है वो आगे आ जाती है, तो जरूरत है तो पावर को वापिस भी तो ले जा सकते हैं, क्योंकि ये लॉगरिथम तो तब हटेगा, लेफ्ट में भी है राइट में, तब यहाँ से 2 हटेगा। तो 2 को अगर यहाँ से हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से लॉगरिथम है वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में क्या बन गया,
2x, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई हमारे पास। और यहाँ से हम फैक्टर करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहे, नहीं फैक्टर हो रहे तो डी की वैल्यू फाइंड कर लो। डी फाइंड करोगे तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बी स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया, माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स है वो तो क्या है भाई, रियल रूट्स है हमारे पास, तो x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a2 इंटू 1 2 हो गए। तो यहाँ से इसके जो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए वो आ गए x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, और सेकंड आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। अब यहाँ से देख पा रहे हो तो ये तो आपका 2 पॉइंट समथिंग है, तो माइनस में 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, और ये -1 से भी और ग्रेटर में जाएगा। और x की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो, यहाँ तो चलो ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ x प्लस 1 है, x की वैल्यू अगर आपके पास -1 से लेस आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये नॉट डिफाइंड है, तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है इस पे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो -x प्लस रूट 5 अपॉन में क्या होगा, 2 होगा। तो ये था अपने पास क्या भाई, लॉगरिथमिक इक्वेशन अगर गिवन हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्या भाई, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। कोई भी लॉगरिथम फंक्शन है वो आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू या वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए की फॉर्म में, जिसको हम लोग ए रेज टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। जब भी ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे अपने पास ए के लिए जो कंडीशन है, क्योंकि जब आपने लॉगरिथम के बारे में रीड किया था तो उस समय ध्यान दिया होगा कि ए के लिए जो कंडीशन अपने पास होती है वो होती है कि ए है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। ए ग्रेटर देन 0 है लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू 1 है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ को लॉगरिथम फंक्शन है, कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो इसकी जो डोमेन है, क्या होती है भाई, डोमेन है वो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स है, या आप कह सकते हो 0 टू इन्फिनिटी है भी हमारे पास। और उसके बाद आपके पास यहाँ बात आती है अगर रेंज की, लॉगरिथम फंक्शन के लिए रेंज की अगर बात आती है तो वो हमारे पास होती है ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ से साथ साथ आपको लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन और रेंज है वो बता दी। ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ डिपेंड हो गया इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं। अब ए ग्रेटर देन 0 में तो 0 टू इन्फिनिटी हो गया, क्या हो गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी हो गया, लेकिन शामिल क्या नहीं है भाई, 1 नहीं लेना, तो माइनस में क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 को शामिल नहीं करना। तो यहाँ ए के लिए आपके पास डबल केस बन गए। एक केस तो बनेगा कि ए ग्रेटर देन 1, और सेकंड केस है वो आपके पास बनेगा 0 लेस देन ए लेस देन 1 के लिए। अगर आपका ए ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है हमारे पास, तो लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन है लेस देन 0 होगा, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेस देन 0 का मतलब y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो एफ एक्स लिखा गया है। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से ध्यान रखिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को भी याद रख लें कि log ऑफ 1 है वो इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और log 1 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। नेक्स्ट x ग्रेटर देन 1 अगर है तो आपका y ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा अगर x ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास। अब इसके ग्राफ के लिए कॉमन सा हम लोग जहां भी रीड करते हैं वहां देखते हैं कि जब ग्राफ इसका बनेगा तो x एक्सिस y एक्सिस ये तो क्लियर है, आ ही गए। नेक्स्ट एक पॉइंट तो हमें पता लग गया,
अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी कर्व बनेगी, वो 0.10 से तो पास होगी ही होगी। किससे पास होगी भाई? 0.10 से। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हो, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। या यहां से क्या होता है हमारे पास है, x इंक्रीज कर रहा है तो y है वो भी इंक्रीज कर रहा है। x इज इंक्रीज देन y इज ऑल्सो इंक्रीज। x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास देखिए, जब x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, तो इसके ग्राफ की जो कर्व है वो आपके पास इधर ऐसे ही हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 है। नेक्स्ट अगर आप 0 से लेकर 1 के बिटवीन, 0 एंड 1 इनके बिटवीन लेते हो तो लेस देन 0 का मतलब y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपके पास ये कर्व इस टाइप से बन गए। तो ये आपके पास जो ग्राफ है वो किस कंडीशन को फॉलो करता है? fx इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस a ग्रेटर देन 1 को। अब इसके लिए मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लूं, यहाँ से तो केवल आपने ये देख लिया, हमने अप्रोक्सीमेटली इसका जो ग्राफ है वो बना लिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाए, इसके लिए देखिए मैं क्या ले रहा हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया भाई, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस 3 ले लिया। y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस 3 ले लिया मैंने यहाँ पे। और इसके लिए अब हम लोग इसका ग्राफ है वो बनाना चाह रहे हैं। तो आपने देखा है कि y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस a है, तो ये रिजल्ट एक्सपोनेंशियल में किसके इक्वल बनेगा भाई? हमारे पास बेस है वो तो बेस ही रहेगा, तो ये बेस हो गया भाई 3 हमारे पास। उसके बाद जो नंबर है उसके इक्वल हमें इसको लिखना है, तो इक्वल्स टू x है, तो यहाँ 3 की पावर क्या आ जाएगी? y आ जाएगी हमारे पास। तो आपका यहाँ से x इज इक्वल्स टू बन गया 3 रेज टू दी पावर y आ गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए तो x और y के लिए तो वही टेबल चाहिए भाई हमें। एक तरफ x की वैल्यू रख ली हमने, एक तरफ किसकी रख ली? y की वैल्यू रख ली। तो आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दूं भाई? y की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूं, क्या ले ली? y की वैल्यू -1। तो आप देख पा रहे हो कि x की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 रेज टू दी पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनेगी? 9 बनेगी। अगर मैं 3 ले लूं तो आपके पास ये 27 बन जाएगी। ऐसे ही अगर कोई माइनस में और वैल्यू भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। माइनस का 2 रख दिया जाए तो 1/3 की पावर 2 होगी, तो 1/9 बनेगा। इन वैल्यूज को लेके आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हो। अब ये वैल्यू क्या ली है मैंने, यहाँ आप ध्यान दे सकते हो। a ग्रेटर देन 1 को फॉलो कर रहा है, मैंने बेस है वो ऑलरेडी पहले a ग्रेटर देन 1 की फॉर्म में लिया है। ये आपके पास y एक्सिस हो गया। y एक्सिस की तो वैल्यू देख पा रहे हैं हम लोग 0 1 2 3 में है, तो इसका स्केल तो 0 1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 रख लिया हमने। x की वैल्यूज देख पा रहे हैं कि नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, केवल हमें पॉजिटिव में रखना है। और पॉजिटिव में रखना है तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा 3 का मल्टीपल ही यूज कर लो आप लोग। 3 का मल्टीपल लोगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 6 9 12 15 18 21 सो ऑन आगे चलता रहेगा।
तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आप x की वैल्यू 1/3 ले रहे हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ से 1 2 3, ये तो 3 के इक्वल पार्ट हो गए। इसका भी 1/3 लोगे तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली इसके नहीं, y की वैल्यू -1 है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू 1 आएगी, ये 1 यहाँ है भाई। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू x की वैल्यू 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट अपना है x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 2 है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 27 है तब y की वैल्यू 3 है, ये 3 है तो इधर जाके आपका आगे 27 आएगा। x की वैल्यू अगर आप 1/9 है तो y की वैल्यू -2 है, ये माइनस का 2 ले रहे हो तो 1/9 तो और भी बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा इस y के। तो यहाँ से आपकी जो कर्व बनेगी, जो इसका ग्राफ बनेगा वो बेटे इस टाइप से और इस पॉइंट से होते हुए अपने पास आगे जो भी इसमें पॉइंट आएगा ऐसे यूं इस टाइप से, ये इसका ग्राफ बन रहा है। ऐसा ही आपको यहाँ पे ग्राफ बताया गया है। तो ये तो ग्राफ हो गया किसके लिए, आपके पास a greater than 1 के लिए, ये स्पेशल आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास कंडीशन आती है, केस सेकंड में आपसे जो ये ग्राफ बनवा रहा है उसके अंदर आपके पास जो कंडीशन गिवन है उसमें है भाई when 0 less than a less than 1, 0 less than a less than 1, a की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो वैल्यू ऑफ x इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ क्या होगा भाई, देन वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीज। यहाँ इसमें ध्यान रखना है, अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था भाई, x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही थी तो y की भी इंक्रीज हो रही थी। अब की बार कह रहा है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आपका जो फंक्शन है उसके लिए जो कंडीशन बनेगी उस पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। ग्रेटर देन 0 होगा किसके लिए भाई, फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए। नेक्स्ट इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और लेस देन 0 होगा हमारे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए। अभी जो इससे पहले आप लोग कंडीशन पढ़ रहे थे उस पर भी एक बार हम नजर डालते हैं कि आप ध्यान दे सकते हो। ये मैंने यहाँ पे इन दोनों रिजल्ट्स को लिख दिया है और इन रिजल्ट्स के बेस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 0 to 1 x के लिए यहाँ लेस देन 0 था तो यहाँ ग्रेटर देन 1 है। 1 के लिए 0 है, 1 के लिए 0 ही है। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये आपका लेस देन 0 हो गया, ये ग्रेटर देन 0। तो एक ही कंडीशन के ऊपर ये पॉइंट्स है, इन पे हमें काम करना है, इनका अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब इनके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ मैं एक नॉर्मली एज ए रिजल्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ। और इस ग्राफ के लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो कि जो पॉइंट है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, ये तो आना है ही है। 1 0 से तो आपका ग्राफ है वो क्या होना है, पास होना ही होना है। नेक्स्ट कह रहा है अगर 0 से 1 तक लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक, ये आपका 0 है, ये 1 है। x की वैल्यू 0 से 1 तक अगर है तो y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव इधर है भाई। तो ऐसे आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, इस टाइप में भाई, ऐसे इधर। उसके बाद और ध्यान दीजिए कि कर्व ऐसे लेनी है या ऐसे लेनी है, हमें ये सब कुछ यहाँ से पता लग जाएगा। x ग्रेटर देन 1 अगर आप लोग ले रहे हो तो y है वो आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो नीचे की तरफ। x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कर्व आपके पास है इस टाइप से, ऐसे यूं ग्राफ बन जाएगा।
इसके लिए भी आप लोग चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, और इस पे भी हम लोग अगर काम करें तो आप देख सकते हो। कोई भी यहां से आप ले लीजिए भाई, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। अभी हमने जो लिया था वो इसके अंदर लिया था, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस 3 था, a ग्रेटर देन 1 था। अब आपको लेना है कि 0 से 1 के बीच ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो बेस है वो 1/2 ले लिया। 1/2 है तो आप देख सकते हो कि आपका जो a है वो 0 लेस देन a लेस देन 1, 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप अगर इसको लिखोगे तो आप ध्यान दे सकते हो कि आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बनता है भाई, a रेज टू दी पावर y इज इक्वल्स टू x, ये फॉर्म बनती है।